हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज विश्व इतिहास में जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी में जर्मनी का एकीकरण विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण घटना है। कई राज्यों में बटे जर्मनी का एकीकरण की पृष्ठभूमि में नेपोलियन का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। नेपोलियन को जर्मनी में राष्ट्रीयता का जन्मदाता माना जाता है। फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी को आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। जर्मनी के विभिन्न राज्यों में प्रसा का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर था। वह जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क हिंगेले के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 में बेडेनवर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति का पालन किया। बिस्मार्क को गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कहा जाता है। बिस्मार्क ने 13 सितंबर 1862 ईस्वी में प्रसा का चांसलर यानी प्रधानमंत्री बना। बिस्मार्क के ही प्रयासों से विलियम प्रथम को जर्मनी संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 में पहनाया गया। विलियम प्रथम का राज्याभिषेक बिस्मार्क ने वर्सिया के राजमहल में किया था। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री बनरून था। विलियम प्रथम का सेनापति वान माल्टेक था। जर्मनी के राष्ट्रीय सभा के डायट कहा जाता है। डायट की बैठक फ्रैंकफर्ट में आयोजित होती है। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 ईस्वी में किया गया था। जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने बुसेन फैक्ट नामक सभा का स्थापित किया। वाइमर सभा का सेना विश्वविद्यालय जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बिंदु था। 1815 से 1850 ईस्वी तक जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का शासन था। उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। राके लासर बोमर आदि दार्शनिक ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1866 ईस्वी में सेरेजोवा के युद्ध में प्रसा ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, जिससे जर्मनी का एकीकरण का 2/3 कार्य संपूर्ण हो गया। 23 अगस्त 1866 ईस्वी में प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। अब जर्मन एकीकरण का सबसे बड़ा खतरा फ्रांस था। बिस्मार्क को सर्वाधिक भय फ्रांस से था। 15 जुलाई 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडना का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। 1 सितंबर 1870 ईस्वी में नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका था। 1871 ईस्वी में बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका था। एकीकरण के बाद जर्मनी के फौरन गणतंत्र स्थापित नहीं हुआ, क्योंकि जनता स्वतंत्र पर भरोसा कायम था। लोगों को राजा पर भरोसा था कि उसके शासन में ही उनका हित सुरक्षित है।